हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है तस्लीम और दिस इज़ माय न्यू YouTube channel. So if you are new, please kindly like, share and subscribe that you can get the more informative videos related the English subjects, and also there is lots of knowledge you can get from my channel. मैं एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ फॉर द स्पोकन इंग्लिश क्लास। तो अगर आप कोई ट्यूटर देख रहे हैं, कोई टीचर देख रहे हैं फॉर द स्पोकन इंग्लिश क्लास, तो मेरा वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है। प्लीज़ सेव योर नंबर इन योर फोन एंड कॉल मी बैक और व्हाट्सअप मी। दिस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 20th of November. I will wait for your call or for your WhatsApp मैसेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे अबाउट द टेंस। व्हाट इज़ द टेंस? टेंस क्या होते हैं? टेंस मतलब काल या समय क्या होता है इन द इंग्लिश लैंग्वेज, उसे हमें सीखने की क्यों ज़रूरत है, एंड वाई डू हैव टू लर्न द टेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो डोंट वरी अबाउट इट। अगर इसके पहले आपने टेंस को सुना है, समझा है, देखा है तो दैट्स इट गुड। अगर नहीं जानते फिर भी दैट्स इट गुड, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट द टेंस। सबसे पहले हम आपको बताएंगे व्हाट इज़ द टेंस और हमें टेंस सीखने की ज़रूरत क्यों है इन द इंग्लिश लैंग्वेज। टेंस मतलब काल या समय, जो भी समय हमारे ज़िंदगी में चल रहा है या जो भी समय बीत गया है और जो समय आने वाला है, तो उसके लिए हमें इंग्लिश में टेंस सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि हम अगर किसी से जो भी बात करेंगे, जो भी लिखेंगे, जो भी पढ़ेंगे, अगर हमें टेंस पता है तो हम जान सकेंगे कि वो प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है। सो दिस इज़ द टेंस। इंग्लिश टेंस में 3 टेंस होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, दूसरा है पास्ट टेंस भूतकाल, तीसरा है फ्यूचर टेंस भविष्य काल। मतलब टेंस में सीखते हैं जो हमारे ज़िंदगी में हो रहा है, प्रेजेंट में वर्तमान में, जो हमारे ज़िंदगी में बीत चुका है पास्ट में मतलब भूत में, और जो आने वाला है इन द फ्यूचर भविष्य में, उसी के बारे में हम टेंस में सीखते हैं। तो नाउ लेट्स गो एंड आई विल टेल यू हाउ मेनी टेंसेस आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे हाउ मेनी टेंसेस आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आपसे पूछे कि इंग्लिश भाषा में कितने टेंस होते हैं, तो आपको सीधे बता देना देयर आर द ओनली 3 टेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ 3 टेंस होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, दूसरा है पास्ट टेंस भूतकाल, तीसरा है फ्यूचर टेंस भविष्य काल। और इन तीनों टेंस के 4 सब टेंस होते हैं। उसको अभी मैं आगे बता रहा हूँ आपको। व्हाट आर द 4 सब टेंस इन द ईच टेंस। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस के में कितने सब टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस में 4 सब टेंस होते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्तमान अनिश्चित काल, मतलब कोई ऐसी चीज़ वर्तमान में होती है लेकिन दिस इज़ नॉट सर्टेन, दिस इज़ नॉट कन्फर्म, तो उसे हम वर्तमान अनिश्चित काल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है। तो ये जितने भी सेंटेंसेस हैं वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस है। लाइक वह जाता है, वह जाता है तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कोई ऐसी चीज़ जो वर्तमान काल में हो रही है लेकिन इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित है, निश्चित नहीं कन्फर्म है कि क्यों हो रही है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे वह जाता है तो क्यों जाता है, कहाँ जाता है, कुछ भी बताया गया इसमें। सो दिस सेंटेंस इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वह खाता है, दिस सेंटेंस आल्सो फ्रॉम द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वह खाता है तो वह क्या खाता है, कुछ बताया गया, क्या खाता है, कब खाता है, क्यों खाता है। तो जैसे जितने भी ऐसे सेंटेंसेस हैं जो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे, मतलब वर्तमान काल में हो रहा है लेकिन निश्चित नहीं है कि क्यों हो रहा है, कब हो रहा है या कैसे हो रहा है। तो ये जितने भी सेंटेंसेस हैं वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, जो चीज़ कंटिन्यू चल रही हो। तो कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज़ जो प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल में लगातार चल रही हो, उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ। तो इन सब सेंटेंस में आप देखेंगे कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो लगातार हो ही रही है। मैं खा रहा हूँ तो मतलब मैं खा ही रहा हूँ, सुबह शाम तक खा ही रहा हूँ, पता नहीं कब तक खाऊँगा, कोई
जैसे मैं पी रहा हूँ, मतलब मैं जो पी रहा हूँ तो पी रहा हूँ, लगातार हो ही रहा है ना, कहीं भी सेंटेंस में काम खत्म हो रहा है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो लगातार हो ही रही हो, वो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लास्ट में हमेशा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ऐसे वाक्य आते हैं, तो हमें उसे तुरंत पहचान लेना है, दिस इज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब चलिए देख लेते हैं तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट मतलब पूर्ण या पूरा। तो कोई ऐसी चीज़ वो जो वर्तमान काल में जस्ट अभी अभी कुछ ही टाइम हुआ उससे पूरा हुई है, उससे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे मैं खा चुका हूँ, मैं पी चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, तो मतलब जो भी चीज़ मैंने अभी अभी जस्ट फिनिश की है वो सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। अब चलिए देख लेते हैं चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जब भी हम कोई सेंटेंस बनाएंगे तो हमेशा दो सेंटेंस से मिलके ये सेंटेंस पूरा होता है। जैसे इसमें क्या है, प्रेजेंट मतलब हो गया वर्तमान, परफेक्ट मतलब पूर्ण या पूरा, और कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार। कोई चीज़ जो प्रेजेंट टेंस में पूरी हुई है एक सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में वही काम जारी भी है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। इसमें पहला सेंटेंस क्या, वह 2 घंटे से, मतलब 2 घंटे बीत चुके हैं, और आगे क्या है, कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। तो इसमें एक सेंटेंस में काम पूरा हुआ, 2 घंटा पूरा हो चुका, और दूसरे सेंटेंस में वही काम अभी जारी भी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो प्रेजेंट टेंस में पूरी हुई हो और वही काम जारी भी, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस में भी 4 सब टेंस होते हैं। पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट मतलब होता है भूतकाल, और इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो भूतकाल में हुई हो लेकिन वह अनिश्चित हो कि, मतलब कोई सर्टेन ना हो, निश्चित ना हो कि कब हुई है, क्यों हुई है या कैसे हुई, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, वह गया, वह बाजार गया, उसने खाना खाया, उसने पानी पिया। वह बाजार गया तो वह बाजार क्यों गया, भूतकाल में कंप्लीट हो गया काम, वो बाजार गया क्लियर है, लेकिन वह बाजार क्यों गया कुछ बताया गया उसमें। पास्ट इंडेफिनिट टेंस वही है, कोई ऐसी काम जो भूतकाल में हुई हो लेकिन ये कंफर्म ना हो कि वो काम क्यों हुई है, वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट मतलब होता है भूतकाल, कंटिन्यूअस मतलब लगातार। तो कोई ऐसी चीज़ जो भूतकाल में लगातार चल रही थी लेकिन अभी भी सेंटेंस में कहीं नहीं दिखा कि वह काम ख़त्म हुई या कब ख़त्म होगी, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जिससे वह बाजार जा रहा था, आपने कल देखा, परसों देखा, नरसों, 1 महीने पहले, जब भी आपने देखा, क्या देखा, वह बाजार जा ही रहा था। तो मतलब कोई ऐसी चीज़ जो पास्ट टेंस में स्टार्ट हुई हो लेकिन फिर भी अभी तक ही जारी है, कहीं भी ऐसा नहीं दिखाया गया है कि वह कब ख़त्म होगी, क्यों होगी या कैसे होगी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे देख लीजिए, वह पढ़ाई कर रहा था, अब आपने कल देखा, परसों, जब भी देखा तो वो पढ़ाई कर रहा था, मतलब पढ़ाई कर ही रहा था। अब पता नहीं वो कब तक करेगा, सुबह तक करेगा, शाम तक या दोपहर तक। सो ऐसे सेंटेंसेस हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस होते हैं। चलिए अब तीसरा देख लेते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। पूर्ण भूतकाल मतलब कोई ऐसी चीज़ जो भूतकाल में पूरी हुई हो, वो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। जैसे एग्जांपल, वह बाजार जा चुका था, उसने खाना खा लिया था, मैं पढ़ाई कर चुका था। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो भूतकाल में ही पूरी हुई उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। पास्ट परफेक्ट में मतलब कोई ऐसी चीज़ जो भूतकाल में ही पूरी हुई है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे वह खाना खा चुका था, मैं पानी पी चुका था,
वह बाजार जा चुका था, तो मतलब बाजार जा चुका तो बाजार जा ही चुका था, कल जा चुका था, परसों। या कोई पूछेगा आपसे क्या यार उसको आपने देखा, तो क्या बोलेंगे, हाँ मैंने देखा, वह बाजार जा चुका था। मतलब कोई सी चीज़ जो ख़त्म हो चुकी है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, निरंतर पूर्ण काल। मतलब यही भी सेम है जैसे लास्ट वाला था प्रेजेंट का। इसमें क्या है, कोई ऐसी चीज़ जो भूतकाल में पूरी हुई हो और दूसरे सेंटेंस में वही काम जारी भी हो, हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। मतलब इसमें 2 घंटे क्या हुए, बीत गए। वह 2 घंटे से पढ़ाई क्या कर रहा है, कर ही रहा है। 2 घंटे उसका हो गए, बीत गए, वो आ गए पास्ट परफेक्ट में। बाकी अभी क्या कर रहा है, पढ़ाई कर ही रहा है, जारी है ये काम, पढ़ना उसका जारी है, तो आगे कंटिन्यूअस में। तो ऐसे कोई सेंटेंस जिसमें एक सेंटेंस में काम पूरा हुआ हो और वही काम दूसरे सेंटेंस में लगातार जारी भी हो, वो सेंटेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। अब चलिए देख लेते हैं तीसरा फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित भूतकाल। कोई ऐसी चीज़ जो भूतकाल में हो लेकिन वह सर्टेन ना हो, निश्चित ना हो कि क्यों होगी, कब होगी, कैसे होगी, उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा, तो मैं बाजार क्यों जाऊंगा, कब जाऊंगा, कोई इसमें निश्चित है। तो कोई ऐसी चीज़ जो भूतकाल में हो लेकिन वह निश्चित ना हो, कब होगी, क्यों होगी, कैसे होगी, उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, निरंतर भविष्यकाल। कोई ऐसी चीज़ जो भविष्यकाल में होने की संभावना है और वह काम जारी भी रहे, लगातार भी रहे, उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल, मैं बाजार जा रहा होऊंगा, वह खाना खा रहा होगा। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो भविष्यकाल में होने की संभावना है लेकिन वह काम लगातार मतलब होने की संभावना, उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। चलिए तीसरा देख लेते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब कोई ऐसी चीज़ जो फ्यूचर में, भविष्य में होने की संभावना, मतलब ख़त्म होने की संभावना हो, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, वह बाजार जा चुका होगा। मतलब किसी ने पूछा क्या यार आप उसे जानते हो, वो कहाँ है, तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ में लगता है वह बाजार जा चुका होगा। मतलब भविष्य में हो सकता है वह बाजार जा चुका होगा। तो ऐसे सेंटेंस हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं। अब चलिए देख लेते हैं चौथा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो भविष्य काल में पूरी होने की संभावना हो और वही काम जारी भी हो, वो हमेशा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा होगा। मतलब फ्यूचर में वो 2 घंटा पूरा होने की भी संभावना है और हो सकता है वो पढ़ाई कर भी रहा होगा, वो काम जारी भी रहेगी। तो ऐसे सेंटेंस हमेशा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। वीडियो को लास्ट तक देखा है तो प्लीज़ शेयर कर दे, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे चैनल अगर आप नए हैं। इसी तरह वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे और आगे 20 नवंबर से एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है फॉर द स्पोकन इंग्लिश क्लास। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्पोकन इंग्लिश क्लास लेने के लिए ऑनलाइन, तो दिए गए नंबर पे प्लीज़ कॉल मी और व्हाट्सअप मी, आई विल रिस्पॉन्ड फॉर दिस। नया बैच स्टार्ट होने वाला है, सो आई विल वेट फॉर योर कॉल और मैसेज। थैंक यू सो मच।